हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मंथन आईक्यू विद चंद्रेश। मंथन आईक्यू विद चंद्रेश के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। जैसे कि आज है 5 जनवरी से संबंधित आपके परीक्षाओं से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर है हम उसका डिस्कस करते हैं। दोस्तों, आज हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में संगम कुमार साहू को किस उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है? जिसका ऑप्शन नंबर ए इलाहाबाद, बी दिल्ली, सी पटना, डी जम्मू कश्मीर। जिसका सही ऑप्शन है सी पटना। बात की जाए पटना की तो पटना बिहार की राजधानी है। और बिहार के सीएम की बात की जाए तो बिहार के सीएम है नीतीश कुमार। बिहार के राज्यपाल की बात की जाए तो बिहार के राज्यपाल हैं आरिफ मोहम्मद खान। बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। राष्ट्रीय मखाना बोर्ड बिहार के पूर्णिया नामक जिले में स्थित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में दक्षिण पश्चिमी एयर कमांड का कार्यभार किसने संभाला है? जिसका ऑप्शन है एसजी निवास, नागेश कपूर, तेजिंदर सिंह, सुखदेव भट्ट। जिसका सही आंसर है तेजिंदर सिंह के द्वारा जो है कि दक्षिण पश्चिम एशिया कमान का कार्यभार संभाला गया है। दक्षिण पश्चिम एरिया कमान के हेडक्वार्टर की बात की जाए तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई। थल सेना प्रमुख की बात की जाए तो थल सेना प्रमुख है मनोज पांडे। वायुसेना प्रमुख की बात की जाए तो वायुसेना प्रमुख है एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी। नौसेना प्रमुख की बात की जाए तो नौसेना प्रमुख है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी। भारत में तीनों सेनाओं के प्रमुख के लिए सीडीएस की नियुक्ति की जाती है। और जो है कि संयुक्त रूप से भारत के सभी सेनाओं का प्रमुख राष्ट्रपति को कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के किस क्रिकेटर ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है? जिसका ऑप्शन है उस्मान ख्वाजा, मिचेल मार्श, पैट कमिंस, कैमरन ग्रीन। जिसका सही ऑप्शन है उस्मान ख्वाजा। उस्मान ख्वाजा पाकिस्तानी मूल के एक क्रिकेटर थे जो कि ऑस्ट्रेलिया की तरफ से खेलते थे। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया की तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री एंथनीज एल्बनीज हैं जो कि 31वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं। बात की जाए ऑस्ट्रेलिया में तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है जो कि मूगा चट्टान है, जो कि ग्रेट बैरियर रीफ ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से जाना जाता है। यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्वी तट पर क्वींसलैंड नामक प्रांत में स्थित है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में इफ्को साहित्य सम्मान 2025 किसे प्रदान किया गया है? तो जिसका ऑप्शन है शाश्वत सिंह, मैत्री पुष्पा, रवि श्रीवास्तव, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, मैत्री पुष्पा को सम्मानित किया गया है। बात की जाए तो इस इफ्को साहित्य सम्मान की शुरुआत वर्ष 2011 से की गई है। इसमें 11 लाख रुपए का नगद पुरस्कार प्रदान किया जाता है। बात की जाए हिंदी लेखकों को यह प्रदान किया जाता है। बात किया जाए मैत्री पुष्पा की कुछ प्रमुख कृतियों की तो मैत्री पुष्पा की कुछ प्रमुख कृतियां हैं चाक, अलमा, कबूतरी, बेतवा, बहती रही। क्या? चाक, अलमा, कबूतरी, बेतवा, बहती रही। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही किसके द्वारा COP17 कॉन्फ्रेंस के लिए आधिकारिक लोगो तैयार किया गया है? जिसका ऑप्शन है इंडोनेशिया, जापान, अर्मेनिया, भारत। जिसका सही ऑप्शन है अर्मेनिया। अर्मेनिया के द्वारा इसके जो है कि आधिकारिक लोगो के रूप में एक तितली बनाई गई है। बात की जाए तो कॉप की बात की जाए तो कॉप का फुल फॉर्म है कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी, जिसका उद्देश्य होता है ग्रीन हाउस गैसों पर नियंत्रण प्राप्त करना, जिससे कि वैश्विक तापन में कमी लाई जा सके या वैश्विक तापन जैसी समस्याओं से निपटा जा सके। COP1 सम्मेलन की बात की जाए तो COP1 सम्मेलन जो है कि बर्लिन में हुआ था 1995 में। COP2 की बात की जाए तो COP2 हुआ था। COP3 की बात की जाए तो COP3 क्योटो में हुआ था, जिसे क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से जाना जाता था। COP15 की बात की जाए तो COP15 जो है कि कोपेनहेगन में हुआ था वर्ष 2009 में। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में टर्नर पुरस्कार 2025 किसे दिया गया है? जिसका ऑप्शन है जसलीन कौर, ननैना कालू, जेसी, इनमें से कोई नहीं। जिसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, ननैना कालू को दिया गया है। यह पुरस्कार ब्रिटेन का प्रसिद्ध पुरस्कार है जिसकी स्थापना 1984 ईस्वी में किया गया था।
इस पुरस्कार में 25 यूरो दिया जाता है। 25,000 यूरो प्रदान किया जाता है। कितना दिया जाता है? 25,000 यूरो प्रदान किया जाता है, जो कि लगभग 25 लाख रुपए भारतीय मुद्रा होती है। यह पुरस्कार यूके में जन्मे लोगों को वहां पर उनके उत्कृष्ट प्रदर्शनी के लिए दिया जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया है? अर्गा पक्षी अभयारण्य को इको सेंसिटिव जोन घोषित किया गया। इसका ऑप्शन है मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, केरल। जिसका सही ऑप्शन है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के गोडा जिले में जो है कि यह अर्गा पक्षी अभयारण्य स्थित है। बात की जाए इसकी क्षेत्रफल की, तो यह 1084 वर्ग हेक्टेयर में फैला हुआ है। इसके तहत पर्यावरण जो है इको सेंसिटिव की बात की जाए तो इको सेंसिटिव के तहत पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत इसको संरक्षित किया जाता है। तथा जो है कि यहाँ पर मध्य एशिया प्रांत से हर साल लगभग सर्दियों में 40,000 प्रवासी पक्षियाँ तिब्बत से आते हैं। मध्य एशिया प्रांत तथा तिब्बत से 40,000 सर्दियों में प्रवासी पक्षियाँ आते हैं। यहाँ पर यूपी की राज पक्षी सारस तथा क्रेन भी पाए जाते हैं तथा गंभीर रूप से लुप्त प्राय सफ़ेद पूँछ वाले गिद्ध भी यहाँ पर पाए जाते हैं और भारत के लुप्त प्राय गिद्ध भी यहाँ पर मिलते हैं। बात की जाए उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, जो कि गोमती नदी के किनारे बसा हुआ है। एवं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ एवं उत्तर प्रदेश के गवर्नर हैं आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ को नवाबों का शहर भी कहा जाता है। हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ और लास्ट क्वेश्चन होगा हमारा ये। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने वेनेजुएला पर आक्रमण करके उनके राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया है? जिसका सही आंसर है रूस, चीन, अमेरिका, भारत। अमेरिका इनमें से कोई नहीं। जिसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका के द्वारा हाल ही में जो है कि वेनेजुएला के राष्ट्राध्यक्ष को गिरफ्तार कर लिया गया है। वेनेजुएला की राजधानी की बात की जाए तो वेनेजुएला की राजधानी है काराकस। यह दक्षिणी अफ्रीकी महाद्वीप में स्थित एक देश है। यहाँ की आधिकारिक भाषा स्पेनिश है। यहाँ पर स्पेनिश बोली जाती है। बात की जाए अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी है वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका के संसद को सीनेट कहा जाता है। हाँ दोस्तों, यहाँ पर हमारे द्वारा डेली करंट अफेयर डिस्कस किया जाता है। डेली करंट अफेयर पढ़ने के लिए मंथन IQ विद चंद्रेश चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।